उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं। समाजवादी पार्टी 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अखिलेश यादव ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करते हैं समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कैसे चुनाव लड़ना है? देखो, हम पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा 24 घंटे धरती का, जमीन का, किसान का, मजदूर का, दस्तकार का और बुनकर का है। यही वोट है। भाजपा से कैसे लड़ पाएंगे? इन मुद्दों पे भाजपा से लड़ पाएंगे? ऐसा है, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा तो कोई पार्टी नहीं है। भाजपा तो मैंडेट चुराने वाली पार्टी है, वोट चुराने वाली पार्टी है। ईवीएम को हैक करके सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का यही हालात रहे तो आने वाले समय में लोकतंत्र भी खत्म होगा और संविधान भी खत्म होगा। ये तो जो चुनाव हारता है वो हर बार कहता है, जहाँ पे दूसरी पार्टियां जीतती है वहाँ पे तो ईवीएम कभी हैक नहीं होता। ऐसा है, ईवीएम जो हैक हो रही है वो वही हो रही है जहां पर वो जीतना चाहते हैं। और जहां वो जीतना नहीं चाहते हैं, एक चुनाव इधर को, छोटा चुनाव इधर को कर देते हैं और बड़े चुनाव को हैक करके अपने फेवर में कर देते हैं। अब हरियाणा है, हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। किसान बार बार एक ही बात कह रहा है कि हमने वोट ही नहीं दिया तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई है। आप पर्ची मिलान करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप पर्ची मिलान कराइए। पर्ची मिलान कराने से क्यों डर रहे हो? अब क्यों भाग रहे हो आप? तो यहाँ लड़ पाएंगे सपा लड़ पाएगी? भाजपा ही लड़ेगी, सपा ही लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं लड़ पाएगी। बाबा का बुलडोजर अब चलने वाला नहीं है। उसकी हवा, वो तो खूब चल रहा है, उसकी हवा निकल चुकी है। चल रहा है, गैर कानूनी चल रहा है। जिस दिन मौका मिलेगा उस बाबा का बुलडोजर वहीं का वहीं उल्टा चलेगा। कहाँ चलेगा? उल्टा चलेगा वहीं पर ही। गोरखपुर में क्या हुआ? गोरखपुर में कितनी दुकानें तोड़ी, गोरखपुर में कितने मकान तोड़े, गोरखपुर में कितने मंदिर तोड़ने का काम किया। तुम मंदिर तोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर किसी दूसरे का झूठा इल्जाम लगा करके तुम चलने की बात करते हो तो वहां पर तुम आगे बढ़ जाएगा। महिलाओं का सवाल जहाँ तक है, बेटी उस पर लौटूंगा मैं, जाइएगा नहीं। क्या है मामला? तैयारी है चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ने की तैयारी है, पक्की से पूरी तैयारी है। और चुनाव, लेकिन हरियाणा में तो भाजपा जीती है। अखिलेश जी भी समझ गए कि भाजपा को कमजोर तो नहीं आंकना है। हाँ, भाजपा कमजोर नहीं है पर सपा भी कमजोर नहीं है। पर क्या 10 में से क्या जीत रहे हो? अब 10 में से इंशाल्लाह पूरी 10 ही जीतेंगे। पूरी 10 जीतोगे? 10 ही जीतेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि 10 ही जीते। और क्या लग रहा है लड़ पाएगी इस बार बढ़िया से? पक्का 10 सीटें जीतेंगे, देख लेना। 10 जीतेंगे 10। और नहीं तो अगर हिम्मत है बीजेपी को, बैलेट पेपर चुनाव करा दो। हाँ, जहाँ से मशीनें बनती वहाँ तो चुनाव होता नहीं, वहाँ तो बंद कर दिया। हाँ, अगर हिम्मत है भाजपा को, बैलेट पेपर चुनाव करा दी, बैलेट पेपर पे। हाँ, तब जीत जाओगे पक्का। तो जम्मू में तो जीत गए कांग्रेस में, यहाँ पे नहीं, वहाँ तो वीवीएम से हुआ। नहीं, गठबंधन है। जम्मू में क्या करेगी? गठबंधन क्या है भाई साहब मामला? हम लोग जो है आए फूलपुर विधानसभा से, वहाँ टिकट जो है गलत आदमी को दे दिया गया है। अच्छा जी, गलत आदमी। पहले मसाला थूकिए फिर आप बताइए हमको कैसे गलत। मुस्तफा सिद्दीकी तो वहाँ से कई बार चुनाव लड़े, आप सपा से पिछली बार हारे, वरना तो 3 बार के विधायक है उस इलाके से। नहीं, उससे पहले बहुजन से विधायक थे, थोड़ा विधानसभा से थे, प्रतापपुर से थे। लेकिन फूलपुर का जो समीकरण है वहाँ के सबसे बढ़िया प्रत्याशी पवन दुबे जी हैं। अच्छा। और एक है ठाकुर साहब हैं। तो वही जो है दोनों लोगों को मिलेगा, नहीं तो कोई भी सपा से मिलेगा टिकट, वोट तो हम लोग को सपा को देना है। तो अखिलेश यादव जी ने कैसे टिकट दे दिया फिर उनको? अब अखिलेश यादव जी ने अपना वफादारी निभाया है, उनका जो कुछ वादा रहा होगा तो वो अपना। क्या है फिर फूलपुर तो यहीं से मामला डामाडोल हो रहा है? डामाडोल नहीं हो रहा है। फूलपुर में सबसे बेस्ट पवन दुबे पड़ेंगे, जो कि इस सरकार से हर तरीके से उनके पास हर समर्थन है, वोट है, हर जात का वोट है। अच्छा, फूलपुर में तो कांग्रेस भी टिकट मांग रही थी, वो तो जवाहरलाल नेहरू की सीट रही है, वो तो कह रहे थे हमें दो, गठबंधन में नहीं मिली उनको। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की आपसी बैठक होगी, जो निर्णय लिया किया अच्छा, कांग्रेस वहाँ साथ रहेगी जब उनकी सीट पे उनको मौका नहीं मिला? रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इंडिया गठबंधन रहेगी साथ में। वो तो कह रहे हैं हमारे आदमी को टिकट नहीं दिए, अपना घोषित कर दिए, पूछे भी नहीं। अब ये बड़े नेता निर्णय लेंगे, जो लेंगे उसको हम लोग मानेंगे, हम लोग तो कार्यकर्ता है। वो भी पंडित समाज को टिकट मांग रहे थे कांग्रेस वाले। पंडित वहाँ मजबूत है, लेकिन मुसलमान भी तो बहुत है वहाँ। तो मुसलमान तो सपा का ही है, वो तो सपा का ही है। क्यों? अच्छा, ये तो कह रहे हैं फूलपुर में गलत टिकट बांट दिया, आप तो कह रहे हैं 10 जीत रही। देखो, जहाँ तक फूलपुर का सवाल है, टिकट देना ना देना हमारे हाईकमान का मामला है। उन्होंने एक बात साथ साथ ये भी कही है कि हाईकमान जिसको टिकट देगी हम उसको वोट कास्ट करेंगे। उससे पहले
जब तक टिकट का भरने का नॉमिनेशन करने का मामला है, हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो उसी अधिकार के तहत इनकी बात सुनी जाएगी, इनकी बात सुनी जाएगी। ऐसा बात यहाँ सबकी सुनी। अभी हम लोग मुलाकात भी करेंगे, 200 लोग हम लोग आए हैं, जज जी अभी टाइम दिए हैं, अभी हमारी मुलाकात भी होगी, हमारी बात को सुनेंगे। लगता है पलटा जा सकता है टिकट। पलटा जा सकता है। लेकिन अगर ये आपस में ही रहेगा मामला कि इनको टिकट क्यों दिया, इनको क्यों नहीं दिया, लड़ाई तो बहुत लंबी है भाजपा से। लंबी और समय के पहले तो हम अच्छा कह रहे पूरा ईवीएम पलट देती है ये भाजपा। सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने देखा जो है हरियाणा का कोई सब आपकी सर्वे बता रहा था, एक तरफा कांग्रेस 70 पे गई, 70 से 20 पे आ गई, बीजेपी वाले 50 पहुंचे, कम ही नहीं हुए। तो ये तो आपको दिख रहा है ना, आप ही ने बताया था ना कि कांग्रेस के बहुमत आ रहे हैं। 11:30 बजे बोर्ड टांग दिया 50 का, क्या पूरे दिन में 50 घटने का नंबर ही नहीं आया। ये पूरी आज पूरा दुनिया जान चुकी इस बात को, और पूरी दुनिया बात को जान चुकी कि मशीनों को हैक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मशीन को इतनी बड़ी ईवीएम में फिर लगता है गुंजाइश है जीत पाने की। किसकी? सपा की। अरे सपा की तो गुंजाइश है, सपा का तो वोट देगा, बम्पर वोट नहीं कर पाएगा, जैसे कश्मीर में हुआ। अब जहाँ जहाँ बम्पर वोटिंग हो जाएगी, जितना इनका टारगेट है वो पूरा नहीं कर अच्छा पाएगा। अभी 4 सीटें बची हैं, कांग्रेस भी टिकट मांग रही है, सीटें मांग रही है, लग रहा है कि मामला बन पाएगा। कितनी सीटें, जहाँ तक की जो जानकारी है, कितनी सीटें देनी चाहिए? अरे उनको तो जो है जो बचा है 3 दे दें, 4 दे दें, भाई उतना ठीक है। 4 सीटें दे दें। 3 दे दें, 4 दे दें, अध्यक्ष जी का फैसला जो होगा हम लोग को सम्मान होगा, वो जो करेगा। नेताजी के दौर में, अखिलेश जी के दौर में क्या फर्क दिखता है आपको टिकट बंटवारे में? और आप तो बड़े पुराने कार्यकर्ता रहे। बहुत बढ़िया नेताजी। किसका काम ज्यादा अच्छा दिखता है? अखिलेश भैया बढ़िया काम कर रहे हो। बढ़िया काम कर रहे हैं। जीत जाएगी सपा। पक्का पक्का पक्का। बम्बई भी तैयारी है, दौरे लग रहे हैं अखिलेश जी के। बम्बई में भी बाई इलेक्शन लड़ना है। ऐसा है, बम्बई हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, कहीं भी हो, अब समाजवादी पार्टी हर जगह चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह बैठा हुआ है। मीटिंग में लगता है कि बातें सुनी जाती हैं, भैया लोग जैसे कह रहे हैं, इस पे कुछ काम होगा, लगता है, उम्मीद है। 100% उम्मीद है, सबकी सुनी जाती है। निर्णय सबके सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय करते हैं वही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी हैं, कार्यकर्ता जोश में है। वो कहते हैं कि अगर सब कुछ सामान्यता चुनाव की तरह हुआ तो जीतने के पूरे आसार हैं। हालांकि कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ भी दूसरे प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। असल में ये भी गुटबाजी, कुंडेबाजी होती है। इन गुटबाजियों को खत्म करना भी अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी होगा। बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में करीबन पूरे प्रदेश भर से 500 लोग बुलाए गए हैं। इस बैठक में फीडबैक अखिलेश यादव जमीन का ले रहे हैं कि जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है उनकी जीत की कितने % गुंजाइश है, कितने % जो है वहां पर उनके लिए हालात बन रहे हैं जीत के। इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल आज इतना ही। नमस्ते।